लिहाजा हमने इस तरह का कोई मामला सामने नहीं रखा। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब की ये हदायत कि फौरी तौर के ऊपर उनको जो भी इलाज की सहूलत होनी चाहिए वो उनको मैसर होनी चाहिए, एक तो वो पंजाब हुकूमत को कन्वे की गई है। इसके साथ साथ जो हालिया दिनों में जिस किस्म का कंसेंसस पाकिस्तान में पैदा हुआ है, जो इत्तफाक़ राय पाकिस्तान में पैदा हुआ है हिंदुस्तान के मसले को लेकर के, जो हमारा एक मामला चल रहा था और जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, हम इस इत्तफाक़ राय को कायम रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ये कंसेंसस हमारा टूटे, और हम ये भी समझते हैं कि ये जो कौमी सलामती के मामलात हैं इसमें अपोजिशन को बाकी तमाम, जिस तरह से हमने तमाम इदारों को एक साथ लेके चल रहे हैं, हम समझते हैं अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहिए। लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है कि जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन तंजीमों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनसे मुतल्लिक जो स्ट्रेटजी है वो पार्लिमानी सरबराहों की मुशावरत से तय होगी, उनको एतमाद में लिया जाएगा। जो बड़े फ़ैसले हैं उससे मुतल्लिक पार्लियामेंट के जो हमारे बड़ी पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं या पार्लिमानी सरबराहान हैं उनको हम मुशावरत में शरीक करेंगे। बुनियाद जो इस सारी जो इस वक्त एक चल रहा है मामला, वो 2014 में तय हो गया था जब नेशनल एक्शन प्लान बना था और जब उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साइन किए थे। नेशनल एक्शन प्लान जो है उसकी बुनियादी जो शराइत थी उनमें ये शामिल था कि हम इक़दामात करेंगे कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है वो किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और अब हमारी जो अमली तौर के ऊपर जो बाज़ जहादी तंजीमें कह लीजिए या जो वो तंजीमें, जो मिलिटेंट तंजीमें कह लीजिए, वो अमली तौर के ऊपर हमारे पहले ही बैंड है, लेकिन कुछ इक़दामात ऐसे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जो फैटफ है वो क्यों ज़रूरी है कि हम उसको कंप्लाई विद करें। अगर हम फैटफ को कंप्लाई विद नहीं करेंगे तो हम पर इंटरनेशनल सैंक्शंस आती हैं, और इंटरनेशनल सैंक्शंस का क्या मतलब है? बिजली फिर महंगी हो जाएगी, गैस और महंगी हो जाएगी, बिज़नेस और महंगे हो जाएंगे। लिहाजा हमने अपनी मईशत को भी सामने रखना है, हमने अपने मुल्क की हैसियत को भी सामने रखना है कि उसकी वक़ार बढ़ना चाहिए। आप देखिए 40 साल के बाद ये पहला मौका शायद होगा कि जब इंटरनेशनल प्रेस में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंतहाई पजीराई मिल रही है। चाहे दुनिया के वो अखबारात जिनसे हमेशा हमें गिला रहा है, आज वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सही करार दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ का मजाक उड़ाया जा रहा है कि किस तरह से आप सिर्फ इंतखाबात के लिए लाखों और करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को दाव पे लगा देते हैं। सो हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम पाकिस्तान के अंदर का इत्तफाक़ राय को इस्तेमाल करें और एक दुनिया में जो हमारा नैरेटिव है उसको लेकर के हम इसको आगे बढ़ाएं, और इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ज़रूरी है कि ये जो नेशनल कंसेंसस अब तक पैदा हुआ है उस नेशनल कंसेंसस को हम आगे लेके जाएं। आज जो काबीना की मीटिंग की हाइलाइट्स हैं वो पहले हमने एक प्रेस रिलीज़ में इशू कर दी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक के जो लैंडमार्क्स हमने सेट किए थे, जो लॉ मिनिस्ट्री ने जिस तरीके से अपने हदफ बनाए थे, 7 कवानीन अब हमने तैयार किए हैं जो कि हम पार्लियामान में लेके आ रहे हैं, जो ज़्यादातर इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक है। इसके साथ साथ एयर ब्लू का लाइसेंस, जैसे मैंने आपको बताया, वो मंजूर जो है वो किया गया है। ECC के डिसीजन जो पहले ही किए जा चुके हैं उनको जो है वो सामने लाया गया है, उनको जो है वो अप्रूव किया गया है। इसके साथ साथ जो आसिम सईद साहब हैं उनको मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड जो है बनाया गया है। इसी तरीके से सैयद जावेद साहब जो हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन जो हैं वो होंगे। और बाकी जो पार्लियामेंट की आज काबीना की जो ज़्यादातर ब्रीफिंग थी उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एम्फेसिस था वो ये था कि हुकूमत को किस तरह से हम जो गरीब तरीन तबका है उसको हम किस तरह से महंगाई के असरात से बचा सकते हैं। सो एक जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है वो लाया जा रहा है, जो जिसके बारे में मामला जो है वो तकरीबन आखिर में है, और इंशाअल्लाह जो
जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि हमारा जो भी माहौल है इस वक्त, जो कंसेंसस का माहौल है, इत्तेफाक राय का माहौल है, उसको बरकरार रखने की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया। नहीं, बड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा क्योंकि ये तो हो रहे हैं। अभी इसमें 2 तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है वो इस एफर्ट को लीड करेंगे या कि फॉरेन मिनिस्टर या कोई और जो कमेटी है वो इसको लीड करेगी। इस चीज़ को ऊपर अभी ज़रा जो है वो काम जारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब गालिबन खुद ही इस एफर्ट को लीड करेंगे। ये जो तमाम इकदाम लिए जा रहे हैं ये पहले से तयशुदा इकदाम हैं। कई इकदाम हैं जो रह गए थे, कई इकदाम हैं जो हमने करने थे। अब दूसरा मेरे ख्याल में तो जो ये हमारे जो तमाम उलमा हैं या जो तमाम हमारे लोग हैं, उनको भी थोड़ा जो सारे लोग हैं ये फ्रेंकली रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त हम इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर इस तरह का कोई बोझ लेने की पोजीशन में ही नहीं है। और हमने ये बिल्कुल हमारी जो अपनी अंदरूने पाकिस्तान और बैरूने जो हमारा इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हमने अपनी मईशत को मुस्तहकम करना है। इन चीज़ों के ऊपर एक पाकिस्तान में कंसेंसस है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, तमाम मजहबी जमातों के दरमियान। हमारा बड़ा इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इवन जो मजहबी जमातों ने जो ताउन किया है और जो बाकी तंजीमों ने जो ताउन किया है उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। ये बताइएगा कि पीएम ने हिदायत की है कि नवाज शरीफ को उनकी मर्जी के मुताबिक इलाज की सहूलियात फराहम की जाए। अगर वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बैरून मुल्क इलाज की सहूलत दी जाए तो उस पर गवर्नमेंट का कहना है। नहीं, तो वो उसके लिए हम ये करेंगे कि क्लिनिक यहाँ बुला लें। इतना पैसा क्यों कमाया है इतनी उम्र के लिए? बात यह है कि जो भी अपना है, मुझे तो समझ नहीं आती कोई और मुल्क होता तो फ्रेंकली ये मुतालबा करना कि हमें मुल्क से बाहर भेजा जाए 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म का, और उसके बाद जो लोग इतना अरसा इक़्तिदार में रहे उनके पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाते हैं। कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि आप इतने अरसे इक़्तिदार में रहे हैं लेकिन आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहाँ पर आपका इलाज हो सके। पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छा इलाज भी है। अगर वो अपने डॉक्टर को बाहर से बुलवाना चाहें तो उनको चाहिए ज़रूर बुलवाएं। अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हैं, ज़रूर बुलवाएं। चौधरी साहब, ये जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो ये भारत का जो पुलवामा अटैक है और फिर टेंशंस क्रिएट हुई और फिर डोजियर आया, ऐसा तो नहीं है कि उस डोजियर के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि 8 महीने पहले भी तो ये एक्शन लिया जा सकता था नैब के तहत। नहीं, ये एक्शन तो मुसलसल लिया जा रहा था। 2014 के बाद मुसलसल ये एक्शन लिया जा रहा है। मसलन आप देखें, हम नेशनल एक्शन प्लान के वो थोड़ा अंडरमाइन करते हैं, मीडिया में उस तरह से देखते, लेकिन आप देखिए कि फाटा मर्जर इटसेल्फ कितनी बड़ी कामयाबी है नेशनल एक्शन प्लान की। सो ये नहीं है कि इकदाम हो नहीं रहे थे। कई दफ़ा होता है कि मीडिया फोकस हट जाता है, मीडिया फोकस कई दफ़ा इधर आ जाता है। सो ये इसके बाद ये मीडिया फोकस इधर आया हुआ है, अदरवाइज़ हमारा मामला जो है वो वैसे ही चल रहा है। और आपने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है वो तो हर पॉइंट पे गलत साबित हो रहा है। चाहे वो हमले की बात हो, चाहे इस बात की हो कि कोई सेमिनरी उन्होंने निशाने बनाई है, वो भी गलत सा। और हम नहीं कह रहे, लेकिन अब हम तो चले अपना मौक़िफ़ देंगे, हिंदुस्तान अपना मौक़िफ़ देगा। देखना तो ये दुनिया क्या कह रही है। दुनिया एग्जैक्टली वो बात कह रही है जो पाकिस्तान कह रहा है। बहुत शुक्रिया। चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि हालिया दिनों में जो पाकिस्तान में इत्तफाक राय पैदा हुआ है, हम उसे कायम रखना चाहते हैं। एयर ब्लू के लाइसेंस के मामलात मुकम्मल थे, 1 मिनट में मंजूरी दी। हम